नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए संवाद के साथ, एक नए किस्से के साथ जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। यह संवाद है भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में। शुरू करते हैं। आमंत्रित करता हूँ आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंगराज कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, मगर उस वक्त माता कुंती का विवाह नहीं हुआ था। माता कुंती ने उन्हें गंगा के प्रवाह में छोड़ दिया था। फिर एक सूत ने पाल पोस कर बड़ा किया, मगर अंगराज कर्ण का जो सामर्थ्य था वो इतना ज्यादा था कि इनकी कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। इन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए, सम्मान पाने के लिए। तो एक बार श्री कृष्ण और कर्ण आपस में मिलते हैं और कर्ण श्री कृष्ण से अपने दिल की बातें रखते हैं। वो बातें रखते हैं जो वो किसी से नहीं कह पाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं, तो शायद ये उनके सवालों का उत्तर दे पाएंगे। तो कर्ण एक एक कर अपने जीवन की व्यथा, अपने अंदर का जो दर्द है, अपनी शिकायतें श्री कृष्ण से बयां करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हे माधव, मेरे जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? आगे कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय का पुत्र नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? फिर कहते हैं परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा। मतलब मैं वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार भी मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने तो जानबूझकर उस गाय को बाण नहीं मारा था ना, तो फिर मुझे श्राप क्यों मिला? आगे कहते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से प्राप्त हुआ है। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को अपना शत्रु मानूं, तो क्या ये मेरा दोष है? आगे कहते हैं मुझे जो मिला दुर्योधन से मिला। मुझे अंग का राजा दुर्योधन ने बनाया, मुझे अर्जुन के समकक्ष खड़ा किया दुर्योधन ने। तो मैं अगर उसकी तरफ से लड़ूं तो इसमें गलत क्या है? कर्ण जब अपनी सारी बातें कह चुके होते हैं और श्री कृष्ण उनकी बातों को ध्यान से सुन चुके होते हैं, तो फिर श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि पता है कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई हुई थी। मेरे 7 भाइयों की हत्या कर दी गई कारागार में। किस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। पूतना नाम की राक्षसी ने मुझ पर हमला किया। तब मेरी उम्र क्या थी पता है? तब मेरी उम्र कुछ भी नहीं थी। आगे कहते हैं कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण हूं मैं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर पाए। वृषाली नाम की कन्या से अंगराज कर्ण का विवाह हुआ था, जिससे वो प्रेम करते थे। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया
वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसी से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया और ना जाने कितने श्रापों को मुझे झेलना पड़ेगा इस युद्ध के बाद। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा। आगे कहते हैं कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है, जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। मतलब कर्ण ने अपनी सारी बातें, अपने जीवन की सारी व्यथा, सारी तकलीफ भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दी। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया कि इस जीवन में किसको न्याय मिलता है, इस जीवन किसका ऐसा जीवन है जिसमें कष्ट ना हो। अगर दुर्योधन को सामना करना पड़ा अपमान का तो युधिष्ठिर ने अपमान भोगा है। इस जीवन में ऐसा कोई नहीं जिसने हमेशा सुख देखा हो। तो वो अंगराज कर्ण को कहते हैं कि जीवन में अगर शिकायतें लेकर आगे बढ़ोगे तो पूरी जिंदगी शिकायतें लेकर आगे बढ़ोगे और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो तुम अन्याय के रास्ते पर चलोगे। अरे तुम्हारे पास अवसर था, तुम शक्तिशाली थे, तुम अपने सामर्थ्य से अपनी दुनिया बनाते, तुम्हें क्यों जरूरत थी दूसरों से इज्जत पाने की। असल में दूसरों से इज्जत पाने की कामना वो रखता है जिसको पता होता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। इसीलिए कभी भी जीवन में दूसरों से इज्जत मत पाओ, हमेशा कोशिश करो खुद की नजर में खुद की इज्जत हो। और अपमान बहुत जरूरी है। मेरा मानना है दोस्तों, ह्यूमिलिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ह्यूमिलिएट नहीं होगे अपने अंदर के इंसान को पहचान नहीं पाओगे, अपने कंफर्ट जोन को लीव कर नहीं पाओगे। तो शिकायतें करना बंद करो, संघर्ष करना शुरू करो, जीवन अंत में सुख लेकर जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये था कर्ण कृष्ण संवाद। उम्मीद है आप लोगों को ये संवाद अच्छा लगा होगा, संवाद से सीखने को मिला होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।